क्या आप एवियन के पेशेंट हैं और मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और क्यों पूरे भारत में जो है एकमात्र ऐसा होम्योपैथ हूं मैं जो एवियन के लिए स्पेशलाइज है और एवियन को विदाउट सर्जरी ठीक कर रहा हूं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप एवियन के पेशेंट हैं तो आपको देखना ही है। साथ में यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी को एवियन है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस है, या आप किसी एवियन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पर शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के अंदर जो है ये क्वायरी बनी ही हुई है कि सर जो है कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी मेरे पास कॉल आता है कि सर आप कैसे ठीक कर रहे हो, है ना, हमारे पास तो कुछ चीज है ही नहीं, हम लोगों तो सर्जरी ही करवाते हैं, कोर डिकम्प्रेशन करवाते हैं, उससे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, स्टेम सेल थेरेपी करवा देते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, फुल हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो फर्क तो लग जाता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो 4 साल भी चल पाएगा, 5 साल भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो विथ मेडिसिन कैसे ठीक हो रहा है होम्योपैथी से, इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पड़ोस की बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए। यदि आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, डेली मेरा लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 पर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। पेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप आपकी सारी रिपोर्ट्स पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि होम्योपैथी में एवियन का इलाज पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए क्यों पॉसिबल है, क्योंकि होम्योपैथी रूट कॉज पर क्या काम करती है। जिस कारण से एवियन हो रहा है उस कारण को ठीक कर दें हम लोग तो एवियन ठीक हो जाएगा, है ना। सबसे पहला कंसर्न यही होता है। और उसमें भी होम्योपैथी के दूसरे डॉक्टर्स की तो मैं बात नहीं बोल सकता हूं, बट हम लोग इसीलिए स्पेशलाइज है क्योंकि मेरे पास एक स्पेशलाइज डॉक्टर्स की टीम है। मैं खुद भी जो है बहुत सारी रिसर्चेस करते रहता हूं और एवियन पर हमारा बहुत अच्छा काम है। डेली 40-50 पेशेंट हम लोग एवियन के नए देखते ही हैं, ठीक है। और यदि सक्सेस रेट की बात करें तो मेरा सक्सेस रेट 91% है और ये काफी अच्छा सक्सेस रेट होता है। चलिए अब यदि हम बात करें, अच्छा ये सक्सेस रेट आगे तो और भी बढ़ेगा, है ना। मतलब 100 पेशेंट यदि मैं देख रहा हूँ 91% तो मैं ठीक कर ही पा रहा हूँ। जो बाकी जो 9% व्यक्ति है वो बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दे रहे हैं, है ना, या फिर बीच में जो है किसी दूसरे डॉक्टर से वो कंसल्ट कर लेते हैं, वो अलग मैटर है। पर मतलब 90+ हम लोगों का सक्सेस रेशो है ही। अब यदि हम बात करें कि हम लोग क्यों स्पेशलाइज हैं और हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका कंसल्टेशन होता है, जो आप मुझसे बात करते हैं पेट ट्रीटमेंट लेकर के, वो जितनी भी बात होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि आपकी बातचीत का तरीका, आपके बोलने का तरीका, है ना, आपका जो एटीट्यूड होता है बात करने का, उससे भी दवाइयां सिलेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। दूसरा, हम लोग आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री से लेके मेडिकल हिस्ट्री तक और बचपन से लेके अभी तक पूरा केस टेकिंग लेते हैं। मतलब बहुत डीप में हम लोग आपके केस को समझते हैं। अब सारी चीजें नोट डाउन करने के बाद में और आपकी जो कॉल है उसको रिकॉर्ड करने के बाद में पूरा की पूरा केस जाता है मेरी डॉक्टर्स की टीम को। डॉक्टर्स की टीम 7 से 8 डॉक्टर्स की मेरे पास टीम है जो आपके पर्टिकुलर एक पेशेंट के केस को 1 से 3 घंटे के बीच में जो है वो स्टडी करती है। 1 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टडी क्या होती है, बहुत से व्यक्ति बोलते हैं, देखिए स्टडी क्या होती है कि पहले तो आपकी रिकॉर्डिंग को सुना जाता है ना। उसमें क्या होता है कि होम्योपैथी बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होती है, ठीक है। आपके बात करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका और कि जिस टाइप से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देने का तरीका, ये भी नोट डाउन होता है। मतलब इतनी बारीक चीजों पर हम लोग ध्यान रखते हैं और उसी से मेडिसिन सिलेक्शन में हमको हेल्प होती है। सेकेंड, जो आप मुझे एक छोटा सा वीडियो कभी कभी हम लोग बोलते हैं भेजने का, वो छोटा सा जो चलते हुए आपका वीडियो होता है उसको बारीकी से देखा जाता है। आपकी रिपोर्ट्स को और एमआरआई की फिल्म्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है। उसके बाद में मेडिसिन निकल के आती है कि पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी मेडिसिन बना करके देना है। मेडिसिन में हम लोग बाहर से इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि पहली बात हम लोग खुद दवाई बनाते हैं,
कस्टमाइज दवाई बनाते हैं और वो दवाइयां आपको मार्केट में कभी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि एक एक पेशेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो अलग अलग हो जाता है ना। कोई राम नाम का कोई व्यक्ति एवियन का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके लिए जो दवाइयां होगी वो पूरी तरीके से अलग होगी, और यदि कोई श्याम है वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके लिए दवाइयां पूरी तरीके से अलग होगी। कौन सी दवाई को कितने ml में कितने पॉइंट्स में मिलाना है वो सब कुछ डिसाइड होता है। इसीलिए हम लोग स्पेशलाइज है ट्रीटमेंट के लिए, एवियन के लिए, और इसी के कारण 7 दिन 15 दिन 1 महीने में हम लोग एवियन को जो है रिजल्ट काफी अच्छे दे रहे हैं। जैसे आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, 80 से 90% किसी का 15 दिन में ठीक हुआ, किसी का 7 दिन में दर्द ही खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। तो ये तो ही हम लोगों की कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट प्लान हम लोग कैसे करते हैं। और दवाइयां फुल्ली नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज होती है। अब यदि हम बात करें हमारे फॉलो अप की, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने दवाई आपको पहुंचा दी और फिर हम लोग आपको भूल गए, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, टाइम टू टाइम आपसे पूछा जाता है आपकी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको गाइड प्रॉपर तरीके से किया जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, सब कुछ आपको किया जाता है विथ पॉजिटिव काउंसलिंग। पॉजिटिव काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी पेशेंट को ठीक होने में, तो हम पॉजिटिविटी पेशेंट को जरूर देते हैं। अब एक अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि हम लोग कभी भी पेशेंट को मिस गाइड नहीं करते हैं। हम यदि पेशेंट को ठीक कर पाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पेशेंट को डायरेक्टली बोल देंगे हम आपको ठीक नहीं कर पाओगे, आप सर्जरी करवा लो। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप लोग मिसगाइड नहीं होगे। दूसरे डॉक्टर जो आपको दवाइयां देते जा रहे हैं, आप भी दवाइयां लेते जा रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, लास्ट में सर्जरी करवाना पड़ रही है, तो वो चीज हम लोग नहीं करते। हम लोग मिसगाइड आपको कभी नहीं करते, किसी भी पेशेंट को मिसगाइड नहीं किया जाता है ना। और आपको प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट मिलता है और कोई दिक्कत आपको फिर होती नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप माइंडसेट ये बनाइए कि आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर रेगुलर लेना ही है, तभी आप ठीक हो पाओगे। एवियन को हल्के में मत लीजिए, है ना। दूसरी बात ये होती है कि हम सभी पेशेंट को, चाहे लास्ट स्टेज का ही क्यों ना हो, 5th और 6th ग्रेड का एवियन क्यों ना हो, उसको 1 महीने की दवाई जरूर देते हैं। क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटीज बने, बॉडी का रिस्पांस अच्छा हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, और हो सकता है हमारी 1 महीने की दवाई से पॉजिटिव रिस्पांस यदि पेशेंट का आ गया तो फिर हम लोग इतने कैपेबल हैं कि 5th और 6th ग्रेड के एवियन को भी ठीक कर सकते हैं। पर इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल बॉडीज रिस्पॉन्स। यदि किसी इंडिविजुअल के बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ठीक होगा, अदरवाइज 1 महीने की दवाई के बाद में हमें आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स पता लग जाएगा और फिर हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको सर्जरी करवाना है या नहीं करवाना है। तो मोटा मोटे तौर पर बताऊं तो हम लोग स्पेशलाइज हैं एवियन के लिए। और क्यों है? क्योंकि हम लोग इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। 4 स्टेज जो है, 4 कंसर्न हमारा होता है ट्रीटमेंट का। पहला होता है कि जिस स्टेज में आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हो उस स्टेज में आपके एवियन को फ्रीज कर दूं मैं दवाइयों से, मतलब वहीं पर उस स्टेज को रोक दिया जाए ताकि वो अगले स्टेज में, अगले ग्रेड में कन्वर्ट ना हो, है ना। तो 3rd ग्रेड में आए हैं, 2nd ग्रेड में आए तो वहीं पर हम लोग दवाइयों से फ्रीज कर देते हैं ताकि फर्दर आगे नेक्रोसिस ना बढ़े। सेकेंड हम लोगों का कंसर्न होता है कि जो एवास्कुलर नेक्रोसिस उसका कारण है कि नर्व्स जो आपकी जो कैपिलरीज हैं, ब्लड की वेसल्स हैं, उससे ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से फीमर के हेड को मिल नहीं पा रहा है, तो खून का दौरा रुका हुआ है, इसीलिए वहां पर नेक्रोसिस हो रहा है। तो खून के दौरे को हम लोग वहां पर बढ़ा देते हैं, पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं ताकि खून का दौरा यदि फिर से बन गया तो आपकी नेक्रोसिस खुद ब खुद भी ठीक होने लग जाएगी। तो मेंटेनिंग कॉज, रूट कॉज को हम लोग हटाते हैं। तीसरा हम लोगों का कंसर्न होता है कि अब जो है आपकी नेक्रोसिस जितनी होगी, जितनी सड़न हो गई है, उस सड़न को खत्म कर देना अंदर के अंदर, और वहां पर जो वैकेंसीज हो गई है, मतलब जो खाली स्थान हो गया है अंदर का, सड़ा हुआ पार्ट तो निकल गया, खत्म हो गया, अब वहां पर जो वैकेंसी है, जो खाली हो गया है, उसको हम लोग होम्योपैथिक दवाई से फिर से भर देते हैं। कैसे भरते हैं? ऑस्टियोसाइट्स को वहां पर ज्यादा डेवलप करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ऑस्टियोसाइट्स यदि ज्यादा बनेंगी तो आपका फीमर का हेड फिर से गोलाई में आ जाएगा। तो ये तीसरा कंसर्न होता है। और 4th एंड लास्ट कंसर्न होता है कि इस एवियन के कारण आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े,
यदि सेप्टिक एवेस्कुलर नेक्रोसिस है तो उससे इन्फेक्शन ना हो, या फिर एवियन के कारण दूसरी अंग में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, आसपास की जो वेसल्स हैं, आसपास की जो मसल्स है, ग्रोइंग एरिया है, वहां पर आपको दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से हम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं। और यदि आप ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके नियरेस्ट कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप जरूर बताइए, जो अच्छा एवियन का जो है नॉलेज रखता हो, साथ में और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। जो भी वो बोले वैसा आप गाइड जरूर कर सकते हैं, और जैसा वो गाइड करे वैसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर आप हमसे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ले। और ऑनलाइन ट्रीटमेंट में दे रहा हूँ, बहुत से व्यक्ति बोलते हैं सर ऑफलाइन मिलना है। ऑफलाइन में नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स को ऑफलाइन देखना मेरे कैपेसिटी के बाहर है। ऑनलाइन में देख सकता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में यदि घर पर भी हूं तो भी मैं आपको आसानी से देख पाऊंगा। तो ये मेरा कंफर्ट जोन है और आपका भी कंफर्ट जोन होगा, क्योंकि इतनी दूर से आप पूरे भारत से मुझे देखते हो, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भी मुझे देखा जा रहा है। तो क्योंकि हम विदेश को तो देते ही नहीं है, इंडिया वालों की सेवा करते हैं। तो जो बाहर के पेशेंट है, जो मेरी सिटी के बाहर के पेशेंट है, उनको आने जाने का इतना खर्चा लग जाएगा जितने में मेरी 1 महीने की दवाइयां आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑफलाइन नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन ही आपका ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन घर तक कुरियर की जाती है आपको, तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले, लाइव क्लिनिक पर जुड़ना ना भूले। डेली रात को 8:30 बजे होता है। पेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7880075175। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।